हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है छठ पूजा का डे 2, जिसे हम कहते हैं खरना या फिर कई जगह पे इसे लोहांदा भी कहते हैं। सो खरना स्पेशल क्या होता है? खरना में स्पेशली आज के दिन बनती है स्पेशल खीर, जिसे हम कहते हैं पुडिंग, मतलब गुड़ वाली खीर। बेसिकली ये एज आ भगवान जो छठी मैया उनको हम भोग के तौर पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद जो लेडी फास्ट करती है, आज से हम उन्हें व्रती कहते हैं। बिहारी में परवतिन भी बोलते हैं। सॉरी गाइस, मैं बिहारी ऐसे इट्स नॉट सो सेक्सी। सो यस, आज से उनको हम व्रती कहते हैं। और क्योंकि आज उन्होंने पूरा दिन फास्ट रखा है, तो शाम को भगवान को भोग चढ़ाने के बाद वो यही प्रसाद खाती है। और इसी प्रसाद को जो वो खाती है, जो उनका हम झूठन बोल सकते हैं नॉर्मली। जो उनकी झूठन होती है वो सबको फिर खाना पड़ता है, सो दैट आपको अच्छे से उन छठी मैया की ब्लेसिंग मिल सके। फाइनली मेरी मम्मी रेडी हो गई है शाम की पूजा के लिए। क्योंकि आज के दिन हमें क्या होता है, साड़ी पहननी होती है, और उस साड़ी में कोई भी ब्लैक कलर होना चाहिए, लिपस्टिक नहीं लगानी होती, मेहंदी नहीं लगाना होता। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं आज के दिन। और उसके बाद ये केले के पत्ते होते हैं, उसको जैसे वॉश कर लेते हैं। एंड देन आज स्पेशली जो बनती है गुड़ की खीर तो होती है, बट उसके साथ साथ रोटी होती है जिस पे घी लगा होता है। देन उस पर केले डाले जाते हैं और तुलसी के पत्ते होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है एक एज अ मतलब चढ़ाया जाता है, और इसे हम अर्घ के तौर पे भी बोलते हैं। इसमें हमारे घर के 5 लोग के लिए है, तो ये 5 अर्घ होते हैं, और ये अर्घ सिर्फ मेंस को ही खाना होता है। वुमेंस नहीं खा सकती। वुमेंस या जो भी गर्ल्स हैं उनको खाना, अगर मतलब प्रसाद जो होती है व्रती की, तो वो उनकी जो झूठन होता है वो उन्हें खाना होता है वुमेंस को। एंड मेंस को ये अर्घ वाला खाना होता है। यस, ये खीर बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वंस इन अ ईयर बनती है, क्योंकि साल में एक ही बार बनती है, और इसका टेस्ट भाई साहब कमाल है। कुछ इस तरीके से ये अर्घ को ऐसे सजाया जाता है पत्तों पे, फिर छठी मैया को भोग के तौर पे चढ़ाया जाता है। जब ये सब कुछ हो जाता है, पूजा हो जाती है, उसके बाद हमारी मम्मी बैठती हैं, जो उन्होंने स्पेशली अलग से थाली निकाली होती है, वो भोग के तौर पे चढ़ाती भी है और खाती भी है। और स्पेशली इस टाइम क्या होता है, जब वो खा रही होती है तो वहाँ पर होना चाहिए पूरी शांति, मतलब हल्की सी भी आवाज़ आई तो उसके बाद वो नहीं खा सकती। तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है। ये मैंने मम्मी को उड़ा दी चुनरी। ये बहुत ज़रूरी होता है, चुनरी आज के दिन से उनको चुनरी होना होता है जब भी वो पूजा करने बैठती है तो। और हवन भी होता है। ये सारी चीज़ें होती है जो खरना वाले दिन हमें करना होता है। यस, अब क्योंकि मम्मी की पूजा हो गई, उसके बाद अब हम निकलेंगे घर से बाहर, क्योंकि उन्हें इसलिए वो खाना है और हम लोग को शांति बनाए रखनी है, तो शांति बनाए रखते हैं। चलो अब थोड़ा साइंटिफिकली भी इसका हम समझ लेते हैं क्यों ज़रूरी होता है। तो साइंटिफिकली ये कहा जाता है, जो गुड़ की खीर है और ये रोटी है, जो घी है, ये सब खाने से क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है, बॉडी को एनर्जी मिलता है, आयरन मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। इन एनर्जी से वो क्या, उन लेडी को 36 घंटे का जो फास्ट होता है, 36 आवर जो निर्जला उनमें फास्ट करना होता है, वो करने की ताकत मिलती है। तो जब ये सारा पूजा वगैरह सब हो जाता है, उसके बाद 1 बाय 1 घर के सारे मेम्बर्स आते हैं, नमस्ते करते हैं, और जो फास्ट रख जो व्रती हैं उनसे आशीर्वाद लेते हैं, टीका लगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। खरना स्पेशल यही होता है। अब हम करते थोड़ी देर रेस्ट, क्योंकि अब हमें उठना है सुबह 3 बजे प्रसाद बनाने का, जिसके लिए हर कोई वेट कर रहा होता है। फाइनली गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 3 बजे और हम उठ गए हैं और नहा धो लिए। अब हमें बनाना है प्रसाद, और इस प्रसाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 3 बजे भी उठ रहे हो तो 3 बजे आपको नहा कर ही ये प्रसाद बनाना है। और भी बहुत सारे रूल्स आपको फॉलो करना होते हैं। यस, छठ पूजा में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। कपड़े धुले हुए होने चाहिए, उतरन कपड़े नहीं पहनने। उसके बाद नहाना ज़रूरी है, आपका साफ़ सुथरा रहना ज़रूरी है। जितने भी जब आप प्रसाद अगर बना रहे हो, तो जितने भी बर्तन है, खाने पीने का सामान है, कहीं पे भी पैर नहीं लगना चाहिए। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। और इस तरीके से जो फेमस ठेकुआ है वो बनता है, जिसके लिए हर कोई भाई वेट कर रहा होता है। मतलब तुम्हारे नॉन बिहारी फ्रेंड जो तुम्हें नहीं भी पूछ रहे होते हैं ना, वो आज के दिन तुम्हें पूछते हैं कि भाई प्रसाद भिजवा देना। मेरे तो बहुत सारे हैं।
सो इस तरह हमारा ठेकुआ बनता है और इसके साथ साथ छठ पूजा में हमारे में गुजिया भी बनाई जाती है। हमारे में ठेकुआ और गुजिया इन दोनों को प्रसाद के तौर पे चढ़ाया जाता है और ये हमें खरना वाले दिन ही बनाना होता है। लाइक खरना जिस दिन हुआ उसके बाद हमने 3-4 घंटे रेस्ट किया एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग उठ के ही हमें ये प्रसाद बनाना होता है। लाइक ना ही पहले ना ही बाद में, ताकि हम इसे चढ़ा सके। और इस तरीके से मैंने गुजिया बनाई। सो गुजिया बनाने के लिए मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था ये गुजिया शेपर एंड ये सच में बहुत अच्छा है गाइस। मतलब अगर आपको हाथ से बनाना नहीं आता, शेप्स देने नहीं आते, सो इस मोल्ड को मंगाइए और इससे आराम से आप शेप दे सकते हैं गुजिया का। और जब गुजिया बनी तो बहुत अच्छी बनी, लाइक वो फटा नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। कमेंट करना अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो तो। ओके, सो इस तरीके से मैंने बना दी गुजिया और फिर मैंने ट्राई किया ठेकुआ बनाने का। सो इस तरह इतनी मेहनत करके ये पूरा कार्यक्रम हुआ। सो स्टे ट्यून, आगे आने वाला है नेक्स्ट फाइनल ब्लॉग ऑफ छठ पूजा। तो फाइनल ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैंने अपने छठ पूजा के लिए क्या क्या आउटफिट पहना, किस तरह संध्या का अर्घ होता है, किस तरह जो सुबह का अर्घ होता है वो होता है और किस समय हमें अर्घ देना चाहिए। लाइक बहुत से लोग होते हैं जो संध्या में भी अर्घ देते हैं और जो सुबह होती है उस टाइम भी अर्घ देते हैं। सो आपको पता चलेगा कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बने रहिए एंड यस, अब आप मेरी इतनी वीडियो देख ही लिए तो चैनल को लाइक भी कर देना और न्यू हो तो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। ओके, लास्ट तक देख के जाना कि मेरे ठेकुआ कैसे बने हैं गाइस। ओके, बाय।